राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन कराया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं। यदि आप भी अपने घर पर तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत ही सरल विधि एवं संपूर्ण विधि बताने जा रही हूँ, जिससे आप घर पर ही तुलसी का विवाह करके और पूरा पुण्य ले सकते हैं। तो आइए सुनिएगा तुलसी विवाह की संपूर्ण जानकारी। तुलसी विवाह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी तिथि के दिन, जिसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन कराया जाएगा। तुलसी विवाह 2 दिन कराया जाता है। कुछ लोग एकादशी के दिन करते हैं, जबकि कुछ लोग द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी विवाह करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह कराता है, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि और विवाह में काम आने वाली सामग्री। तुलसी विवाह में कौन कौन सी सामग्री काम में आती है, यह सब अब जानकारी लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो तुलसी विवाह का आयोजन द्वादशी तिथि में होना चाहिए। ऐसे में इस बार 12 नवंबर को शाम के समय द्वादशी तिथि लग जाएगी। इसलिए आप 12 और 13 नवंबर कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। 12 नवंबर शाम के समय द्वादशी तिथि 4:06 पर आरंभ हो जाएगी। ऐसे में तुलसी विवाह आप शाम में इस समय के बाद कर सकते हैं, जबकि 13 नवंबर को द्वादशी तिथि दोपहर में 1:02 तक ही रहेगी। ऐसे में जो लोग 13 नवंबर को तुलसी विवाह करना चाहते हैं, उन्हें इस समय से पहले तुलसी विवाह कराना होगा। तुलसी विवाह के पूजन में सामग्री कौन कौन सी होती है? तुलसी का पौधा, शालिग्राम जी, कलश, पानी वाला नारियल, और पानी वाला ना हो तो सूखा नारियल भी चल सकता है। पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, लाल रंग का कपड़ा, 16 श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ियाँ, बिंदिया, बिछिया, पायल, सिंदूर, मेहंदी, काजल, गजरा, हार इत्यादि। फल और सब्जियों में आंवला, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अनार, मूली, अमरूद आदि। हल्दी की गांठ। पूजन सामग्री जैसे कपूर, धूप, आम की लकड़ियाँ, चंदन आदि। आम की लकड़ियाँ हमको हवन के लिए चाहिए होंगी। तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि। देव उठनी एकादशी के दिन जो लोग तुलसी विवाह करते हैं, जिन्हें कन्यादान करना होता है, उन्हें इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए। इसके बाद शालिग्राम की तरफ से पुरुष वर्ग और तुलसी माता की तरफ से महिलाओं को इकट्ठा होना होता है। शाम के समय दोनों पक्ष तैयार होकर विवाह के लिए इकट्ठे होते हैं। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले अपने घर के आंगन में चौक सजाया जाता है, फिर रंगोली बनाई जाती है, उस पर चौकी स्थापित की जाती है। इसके बाद तुलसी के पौधे को बीच में रखें, तुलसी माता को अच्छी से तैयार करें, उन्हें लाल रंग की चुनरी, साड़ी या लहंगा पहनाएं, चूड़ियाँ आदि से उनका श्रृंगार करें।
जहाँ तुलसी माता को विराजमान किया है वहाँ पर गन्ने से मंडप बनाएं। इसके बाद अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित करके उनका श्रृंगार करें। फिर कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश में पानी भर ले, उसमें कुछ बूंद गंगा जल की मिलाएं। फिर आम के 5 पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर कलश पर स्थापित करें। फिर एक चौकी पर शालिग्राम जी रखें। शालिग्राम जी को तुलसी के दाईं तरफ रखना है। फिर घी का दीपक जलाएं और ओम श्री तुलसे नमः मंत्र का जाप करें। शालिग्राम और माता तुलसी पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद शालिग्राम जी पर दूध और चंदन मिलाकर तिलक करें और माता तुलसी को रोली का तिलक करें। इसके बाद पूजन सामग्री जैसे फूल आदि सब सामग्री को शालिग्राम और तुलसी माता को अर्पित करें। इसके बाद में पुरुष शालिग्राम जी को अपनी गोद में उठा लें और महिला माता तुलसी को उठा लें। फिर तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराएं। इस दौरान बाकी सभी लोग मंगल गीत गाएं और कुछ लोग विवाह के विशेष मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्रों के उच्चारण में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अंत में दोनों को खीर पूड़ी का भोग लगाएं और माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी की आरती उतारें। फिर अंत में सभी लोगों को प्रसाद वितरित करें। इस प्रकार आप बिल्कुल ही सरल विधि से तुलसी जी का विवाह करके और पुण्य लाभ ले सकते हैं। बोलो तुलसी माता की जय। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक करें। धन्यवाद।